वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम ये जानने वाले हैं कि आपके भाग्य में क्या लिखा है जो आपको मिलकर रहेगा। आपके लक या फॉर्चून या डेस्टिनी में ऐसा क्या है जिसको कोई भी आपसे छीन नहीं सकता, जो सिर्फ आपका ही है। वो कुछ भी हो सकता है, प्यार, शादी, अच्छा करियर, ज़िंदगी में ऊंचाइयां, ज़िंदगी में नाम और शोहरत, पैसा, एनीथिंग। तो इस रीडिंग को पिके कार्ड में रखा है और स्क्रीन पे ऑप्शंस हैं। आप उन ऑप्शंस को देख लीजिए और अगर ऑप्शन चुनने में डाउट आता है, कंफ्यूजन आता है, तो वीडियो को पॉज करें कुछ सेकंड्स के लिए और इंट्यूटिवली अपने अंतर्मन की आवाज़ को सुने। कौन सा ऑप्शन सबसे ज़्यादा आपको आकर्षित करता है उसे को चुन लें और सीधा पहुंच जाए डिस्क्रिप्शन में जहां पे लगे होते हैं टाइम स्टैम्प्स। तो चलिए बढ़ेंगे आज के पहले ऑप्शन के साथ। ऑप्शन नंबर 1, आपके भाग्य में क्या लिखा है जो सिर्फ आपका है, आप ही को मिलेगा। सबसे पहला कार्ड यहाँ पर मनी का निकला है, मनी का। और ओपनिंग कार्ड में ही क्या शानदार कार्ड निकला है, पैसे का। तो जिनको भी अपने जीवन में पैसों को लेकर हमेशा कोई ना कोई परेशानी या कोई ना कोई उलझन रहती है दिमाग में, अक्सर मनी को डबल कैसे करना है, पैसों की जो फ्लो है, कैश फ्लो है, उसको कैसे बढ़ाना है। अगर ये सारी बातें आपके दिमाग में चलती रहती हैं कि मैं कब अमीर होऊंगा या होंगी, या अगर ऑलरेडी आप अमीर हो, रिच हो, तो और भी ज़्यादा करोड़पति, अरबपति कब बनूंगा, तो ये आपकी किस्मत में लिखा है। शायद अभी कुछ बातें आपको मेरी बहुत ज़्यादा बचकानी लग रही हों या आपको अभी इन बातों पर, इस रीडिंग पर विश्वास ना आए, लेकिन आपकी किस्मत में, आपके भाग्य में अमीर बनना लिखा है। पहला कार्ड मनी का है। अमीर बनने के बाद या अमीर बनते ही आप अपने जीवन में सभी सुख सुविधाओं का अच्छे से इस्तेमाल तो करोगे, लेकिन ये भी नज़र आ रहा है कि आप अंदर से बहुत दयालु बन जाओगे। बहुत ज़्यादा पैसा आपका धार्मिक गतिविधियों में, आध्यात्मिक गतिविधियों की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। बहुत ज़्यादा लोगों के लिए इमोशनल फील करोगे। आपके मन में ना दूसरों के प्रति एम्पैथी बहुत ज़्यादा रहेगी। लोगों के प्रति सहानुभूति का जो एलिमेंट होता है इंसान में, कई बार अमीर बनने के बाद वो नहीं रहता। लोग घमंड में आ जाते हैं, ईगो में आ जाते हैं कि हमारे पास तो बहुत पैसा है। लेकिन आप जितने ज़्यादा ज़िंदगी में तरक्कियों को और कामयाबी को छूना शुरू करोगे, आपके अंदर उतनी हम्बलनेस, काइंडनेस, ग्राउंडनेस, और मैं यहाँ कितने शब्द इस्तेमाल करूँ उतने ही मुझे कम नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ये आपकी लाइफ में होना लिखा है। इस ऑप्शन में कुछ ऐसे कार्ड्स हैं जिन्होंने ज़िंदगी में टफ टाइम देखा है पैसों को लेकर। शायद इतना टफ टाइम कि आपके कुछ करीबियों ने भी मुंह फेर लिया होगा, आपकी मदद करने से मना कर दिया होगा, और तब आपके मन में ये बात आई होगी कि इस दुनिया में सब लोग पैसे के ही सगे हैं, कोई यहाँ पर किसी की प्रॉब्लम में खड़ा नहीं होता। आप एक मेल हो, फीमेल हो या थर्ड जेंडर सेक्स में हो, ये रीडिंग सभी के साथ रेजोनेट करेगी। तो ये आपके भाग्य में लिखा है कि आप अपने जीवन में डेफिनेटली उन ऊंचाइयों को छूओगे। पैसा आपकी लाइफ में बहुत ईजिली अट्रैक्ट होगा, मैनिफेस्ट होगा, और शायद उससे पहले आपकी लाइफ में कुछ कार्मिक साइकिल चलेंगे जहाँ पर आपको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। बार बार ज़िंदगी में आपको लोग नीचे गिराएंगे, आपकी सक्सेस से, आपके एटीट्यूड से, और आपके ज़िंदगी में आगे बढ़ने की जो डेडिकेशन है, लगन है, उससे काफ़ी लोग जलेंगे। आपके गुप्त शत्रु बहुत हों, ऐसा आपको बाद में पता लगेगा।
और जब आप अपनी लाइफ में उन हाइट्स को रीच करोगे, आप टॉप पर पहुंचोगे, तो वही लोग आपकी लाइफ में वापस आएंगे। ये मुझे ऐसा भी लग रहा है, अभी मेरी बातें कुछ फिल्मी लग रही होंगी आपको, लेकिन ये मुझे खुद रीडिंग सरप्राइज में डाल रही है, शॉक में डाल रही है, क्योंकि कुछ कार्ड्स यहाँ पर आपके जीवन में अचानक मनी गेन को दिखा रहे हैं। फाइनेंसेस में हाइप, मनी सोर्सेज में मल्टीप्लिसिटी, यानी कि एक से ज़्यादा दिशाओं से इनकम जनरेट होना, मल्टीपल सोर्सेज से आपको मनी का फ़ायदा होगा। शायद आप अगर जॉब करते हो तो कुछ समय बाद आप अपना कोई साइड बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हो, या अगर आप ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हो तो 1 से 2 बिजनेस, 2 से 3, 3 से 4 आपकी लाइफ में वो मैनिफेस्ट होगा। तो सक्सेस आपको मिलेगी, पैसा भी मिलेगा। और यहाँ पर जो आपके भाग्य में लिखा है गाइज, ये लिखा है आपको सामाजिक गतिविधियों के लिए या समाज के लिए एक्टिव होना पड़ेगा। अगर आप कुछ भी लोगों के प्रति काइंडनेस या अपना ग्रैटिट्यूड नहीं शो करते, तो ये चीज़ें आपको अपने अंदर बदलाव के तौर पर लानी पड़ेंगी। जैसे अगर आप ऑलरेडी अच्छा पैसा कमा रहे हो, आपकी सैलरी अच्छी है, आपका बिजनेस में काफ़ी मुनाफा होता है, तो आपको ये बंद नहीं करना कि आपने कुछ दिन किसी की मदद कर दी, दान कर दिया और फिर उसके बाद भूल गए। क्योंकि जब किसी का जॉब नहीं लग रहा होता या किसी का नया बिजनेस खुल नहीं रहा होता, उससे पहले हम हर तरह का उपाय करते हैं, बहुत सारी प्रार्थनाएं करते हैं भगवान के आगे कि मुझे ये जॉब लग जाए, मैं सारी उम्र ये करता रहूँगा या करती रहूँगी। लेकिन कुछ समय बाद हम भूल जाते हैं, हमारा कनेक्शन भगवान से और हमारा कनेक्शन स्पिरिचुअलिटी से कट जाता है। हम बिज़ी होना शुरू हो जाते हैं, हम प्रैक्टिकल बन जाते हैं, और जब हमारी लाइफ में कोई मुसीबत आती है, कोई प्रॉब्लम हमें बार बार डिस्टर्ब करती है, या हम किसी सिचुएशन में फंस जाते हैं, तब हमें लगता है कि हमने भगवान को ये कहा था, लेकिन आज हम उन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में अप्लाई नहीं कर रहे। तो ये काम आपने करना है, धर्म कर्म के कामों में अपने आप को आपने बिज़ी रखना है। चाहे आप जितना मर्जी अमीर बन जाओ, चाहे आप जितना मर्जी सक्सेसफुल पर्सन बन जाओ, क्योंकि ये आपके भाग्य में लिखा है कि पैसा तो आपको ज़िंदगी में आता ही रहेगा, पैसे की कमी कभी नहीं होने वाली। और अगर कोई आपसे आकर पैसों की मदद मांगता है, आपको लगता है कि उसका कॉज, उसका रीज़न जेन्युइन है, आप उसकी मदद करने का सामर्थ्य रखते हो, तो उसकी मदद ज़रूर करें। तो आपके भाग्य में पैसों से रिलेटेड समस्या फ्यूचर में नहीं होगी। जो भी टफ साइकिल आपने मनी से रिलेटेड देखा है, वो ख़त्म हो रहा है। दूसरा कार्ड यहाँ पर प्यार को लेकर है। आप में से काफ़ी लोगों का लव लाइफ डिस्टर्ब्ड नज़र आ रहा है। भाग्य में आपको ट्रू लव मिलेगा, लेकिन उससे पहले आपका कोई सीरियस रिलेशन ब्रेक होगा, क्योंकि ये कोई कार्मिक पैटर्न है जो आप ख़त्म करोगे। ये आपके पास्ट लाइफ का कोई कार्मिक रिलेशन होगा, जिसको ख़त्म करने के बाद आप अपनी लाइफ में ट्रू लव को मैनिफेस्ट करोगे, क्योंकि 80% लोगों के साथ ये उनकी डेस्टिनी में प्लान्ड है। इसको आप बदल नहीं सकते। आप लोगों के लिए ज़ोडिएक साइन सारे ही निकले हैं, सभी एलिमेंट्स हैं, फायर, अर्थ, एयर एंड वाटर। तो 12 राशियाँ आप लोगों की हैं, और इस रीडिंग को मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। अगर ये रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट करी, क्योंकि रीडिंग तो बहुत ब्यूटीफुल है, काफ़ी हायर वाइब्रेशन एंड एनर्जी मुझे आप लोगों की रीडिंग करते हुए फील हो रही है, बिकॉज़ आपका टफ साइकिल ख़त्म हो गया है। और अगर अभी तक नहीं हुआ तो अगले 3 हफ्तों से लेकर आने वाले 8 हफ्तों में ये कार्मिक साइकिल रिलेटेड टू मनी प्रॉब्लम, करियर, जॉब, बिजनेस, फाइनेंसेस, प्रोफेशन ख़त्म हो जाएगा।
तो आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई हो, अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और प्लीज़ बिल्कुल भी कंजूसी ना करें, रीडिंग को क्लेम करना और वीडियो को लाइक देना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि आप लोगों की टैरो चैनल से, टॉक थ्रू टैरो चैनल से एनर्जी कनेक्ट हो जाए और मैं जितनी बार टैरो रीडिंग्स करूं आपकी एनर्जी कार्ड्स में आए। फ़िलहाल इतना ही। अब बढ़ते हैं आज के अगले ऑप्शन की तरफ, जिन्होंने ये बहुत ब्यूटीफुल सा ऑप्शन चुना है, ऑप्शन 2। आपके भाग्य में क्या लिखा है जो सिर्फ आपका ही है और आपको मिलकर रहेगा। पहला कार्ड यहाँ पर आया है, आपने अपने जीवन में हमेशा लव लाइफ, लव रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप को लेकर सफ़र किया है। आप एक ऐसे पर्सन हो जिनको हमेशा ज़िंदगी में प्यार चाहिए ही चाहिए। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना, हमें पहले नंबर पे पैसा चाहिए, दूसरे नंबर पे प्यार। यहाँ पे 70% और 75% लोग वो हैं जो पहले नंबर पे प्यार सोचते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं, बिलीव करते हैं। फिर उनको लगता है कि सेकंड नंबर पे जो आता है वो है पैसा। या तो आप ऑलरेडी फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिश्ड हो, अबंडेंट हो, लाइफ में पैसों को लेकर आपके पास कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं रहा। बचपन से ही किसी ऐसी फैमिली में आप पैदा हुए हो जहाँ पर मनी कभी भी चैलेंज नहीं था, मनी कभी भी स्ट्रगल नहीं बना। लेकिन 30% वो मुझे नज़र आ रहे हैं लोग जिनकी ज़िंदगी में बचपन से ही पैसों को लेकर चुनौतियाँ, परेशानियाँ और तरह तरह के मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। क्योंकि यहाँ पे ना 2 तरह के मुझे लोग नज़र आ रहे हैं। एक ग्रुप में तो वो लोग आते हैं जिनको पैसे की कोई तकलीफ़ नहीं है, कोई बड़ी परेशानी नहीं है, अच्छी जॉब हो सकती है, अच्छा बिजनेस हो सकता है, लाइफ में काफ़ी पीसफुल फील करते हो क्योंकि आप सिक्योर हो, फाइनेंशियली अबंडेंट हो। तो आपके लिए जो प्रायोरिटी है, आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप चाहते हो कि आपके जीवन में एक स्टेबल लव रिलेशन मैनिफेस्ट हो। शायद ये अभी आपके दिमाग में चल रहा है कि क्या आपको इस जीवन में एक ट्रू लव कभी मैनिफेस्ट होगा? क्या आपके भाग्य में सच्चा प्यार लिखा है या नहीं? ये आपके दिल में कई बार सवाल चलता होगा, चाहे आप किसी से रिलेशन में हो। लेकिन अभी मुझे लग रहा है ऑप्शन 2, आप में से कुछ लोगों का रिलेशन अच्छा नहीं चल रहा, या तो ब्रेकअप है या ऑन एंड ऑफ है। और यहाँ पे 30% लोग ऑलरेडी मैरिड लग रहे हैं, अपनी शादीशुदा जीवन में खुश हैं, प्यार भी है, हार्मनी भी है, फुलफिलिंग रिलेशन है। लेकिन फाइनेंशियल सिक्योरिटी या फाइनेंसेस को लेकर हमेशा चैलेंज बना रहता है, चुनौती रहती है। कभी पैसा बहुत अच्छा होता है, इनकम सोर्स आपके पास अच्छा रहता है, कभी कभी कुछ महीने या कुछ दिन ऐसे रहते हैं जो पैसों की तंगी दिखाते हैं या स्ट्रेस दिखाते हैं। आपका बिजनेस भी हो सकता है खुद का, जिसमें कभी कभी घाटा अचानक आ जाता है और कभी कभी इतना मुनाफा होता है कि आपको समझ नहीं आता। तो पहले तो मैं उनकी बात कर लेती हूँ जिनको मनी से रिलेटेड इशू है, क्योंकि आपके भाग्य में ना ये अभी साइकिल आगे भी चलेगा, लेकिन ये बहुत लंबा नहीं है। मैक्सिमम मुझे नज़र आ रहा है अगले 5 महीनों से लेकर 14 महीनों के बीच में आपका ये फाइनेंशियल स्ट्रगल ख़त्म हो जाएगा। जो संघर्ष है पैसों को लेकर, या कोई नया बिजनेस खोलना चाहते हो लेकिन पैसे उतने नहीं हैं, या जॉब कर रहे हो उसमें सेटिस्फैक्शन नहीं है, या कोई अपनी ड्रीम जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हो लेकिन बार बार इंटरव्यू में रिजेक्ट हो जाते हो, या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता, या किसी दूसरे शहर में जाकर जॉब करने का आपका मन है, लेकिन अगर आप कोशिश करते हो तो कुछ ना कुछ रुकावट और अड़चन आपके रास्ते में आती है। तो अगले 5 महीनों से लेकर
14 महीनों तक, 5 till 14 months, ये स्ट्रगल कंप्लीटली लाइफ से ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि आपके भाग्य में एक स्टेबल जॉब, एक ब्यूटीफुल लाइफ, फाइनेंशियल अबंडेंस लिखी है। लेकिन उससे पहले आपको कुछ स्ट्रगल और कुछ कार्मिक साइकिल से गुजरना पड़ेगा। कई बार कार्मिक लोग हमारी लाइफ में होते हैं, वो रिलेशनशिप्स में लव एंगल हो, फ्रेंडशिप का एंगल हो या प्रोफेशनल एंगल हो। हमें लगता है हमारी लाइफ में सारा दुख और सारी ब्लॉकेजेस भगवान ने डाल दी हैं, वो भी एक साथ पोटली बनाकर। आपने कई बार अपनी जॉब को चेंज किया होगा या कई बार मन बदला होगा। जिस जॉब पर काम करते होंगे वहाँ पे मन नहीं लगता होगा, या मन में बार बार ये विचार आते हैं कि मैं किसी और काम के लिए बनी हूँ या बना हूँ। ये 30% लोगों की मैं बात कर रही हूँ, बाकियों की नहीं, क्योंकि 70% बॉर्न एंड रेज्ड अपर मिडिल क्लास या वेरी रिच क्लास में नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर बचपन से ही पैसों को लेकर तंगी नहीं रही। लेकिन उनके लिए सबसे बड़ा स्ट्रगल रहा है उनके रिलेशनशिप्स। उनकी शादियां या तो लेट हो रही हैं या शादियों में बार बार मैरिटल ब्लिस की कमी है, और अगर शादी नहीं हुई तो प्यार, मोहब्बत और रिलेशनशिप में बार बार ब्रेक लग रहे हैं। तो इस ऑप्शन में ना 2 ग्रुप डिवाइडेड है अलग अलग तरीके से। जो भी आपके साथ रेजोनेट करे गाइस, आपको वही रखना है। तो मैंने जैसा बताया कि जिनको जॉब, करियर, पैसों की दिक्कत है, हमेशा के लिए स्टेबल लाइफ मैनिफेस्ट कर रहे हो या मनी अबंडेंस अट्रैक्ट करना चाहते हो, तो आपके भाग्य में तो लिखा ही है कि पहले लाइफ में कुछ स्ट्रगल आएगा और उसके बाद आपकी लाइफ में एक ऐसा मोड़ आएगा जो कोई भी दुनिया की ताकत, नेगेटिविटी, कोई ब्लैक मैजिक, कोई दुश्मन आपका रोक नहीं पाएगा। आपको सक्सेस की सीढ़ियाँ चढ़ना है, वो लिखा हुआ है। तो बीच में दिमाग अगर आपका डाइवर्ट होता है, बार बार दिमाग में ऐसे विचार आते हैं कि चलो ये काम छोड़ देते हैं, कुछ और करते हैं, आपको ना पेशेंस रखना है। हो सकता है आपके हॉरोस्कोप में, बर्थ चार्ट में, जो मुझे कार्ड्स में दिख रहेगा, इसमें उसी आधार पे बता रही हूँ। जिनकी नई भी कुंडली बनी या बर्थ चार्ट नहीं है, हॉरोस्कोप नहीं है, डोंट वरी, डोंट पैनिक। शनि की कोई 7.5 आपको ट्रबल दे रही है। जब भी शनि की 7.5 यानी कि 7.5 साल का शनि का ट्रांजिट होता है, और शनि बहुत स्लो मूविंग प्लैनेट है, ये आपके कर्मों के आधार पर आपको फ्रूट्स देते हैं, फल देते हैं। और कुछ कर्म आपके पास्ट लाइफ से ऐसे हैं जिसमें स्ट्रगल है। डोंट वरी, आपका डेस्टिनी बहुत अच्छा है, फ्यूचर लाइफ आपकी काफ़ी स्टेबल एंड पॉजिटिव नज़र आ रही है। लेकिन उससे पहले ना कुछ संघर्ष आपको करना पड़ेगा। यहाँ से ना कुछ लोग मुझे वो भी दिख रहे हैं जो विदेश में जाना चाहते हैं, फॉरेन सेटलमेंट, या फॉरेन में कोई बिजनेस या जॉब के पर्पस से जाना चाहता है, क्योंकि हो सकता है ये आपकी एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर हो कई सालों से, लेकिन ये बार बार डिले हो रही है या बार बार कोई ऑब्स्टेकल आ रहा है। तो मैंने आपको बताया अगले 5 महीनों से 14 महीनों का टाइम आपके भाग्य में गोल्डन टाइम है। कोई भी काम करना चाहते हो, नया बिजनेस, नई जॉब, लोकेशन चेंज या फॉरेन में जाना चाहते हो, इस टाइम में आपका हाई चांस है कि ये डिज़ायर फुलफ़िल होगी, क्योंकि ये आपकी डेस्टिनी का प्लान है। और अब मैं आती हूँ उन लोगों की तरफ, 70% लोग जिनकी बस एक ही डिज़ायर है कि हमें एक ट्रू लव मिल जाए, या हमारी शादी किसी ऐसे पर्सन से हो जो ट्रू लव हो। तो आपके भाग्य में क्या लिखा है? आपके भाग्य में लिखा है कि जब आप अपने ट्रू लव से मिलोगे, उस पर्सन का आपकी लाइफ में आना लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि आप दोनों के सिमिलर एक्सपीरियंस होंगे। उनकी लाइफ में भी कुछ ब्रेकअप हुए हैं, कार्मिक साइकिल एंड होंगे, इधर से आपकी लाइफ में भी, और ये आपको
फेस करना ही पड़ेगा। आपके लिए कोई नया पर्सन है, कोई पास्ट का पर्सन नहीं है। अगर आप किसी एक्स को लेकर सोच रहे हो कि उन्हीं से मेरी लाइफ में आगे एक लंबा रिलेशन चलेगा, वो कुछ टाइम के लिए मुझे इन एंड आउट होते हुए नज़र आ रहे हैं, बट फ्यूचर आपका एक नए पर्सन के साथ है, क्योंकि आप दोनों का ना कोई लाइफ पर्पस इकट्ठों का है। तो वो नया पर्सन आपको कब मिलेगा? जब आपका कोई कार्मिक रिलेशन ब्रेक होगा, और ये लिखा हुआ है, ये तय है, इसको आप बदल नहीं सकते। तो गाइज़, ये रही आप लोगों की रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। मैंने बहुत शॉर्ट रीडिंग बनाई है, बट काफ़ी हद तक ये रीडिंग आप लोगों की रियलिटी से रेजोनेट करने वाली है। किसी को पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए तो वो डिस्क्रिप्शन को चेक कर ले, वहाँ पे डिटेल्स लगे हुए हैं। तो अभी आप लोगों के लिए यहाँ जो ज़ोडिएक साइन है उस नए पर्सन के, क्योंकि सभी एलिमेंट्स की मैंने रीडिंग की है, सभी राशियाँ यहाँ पर निकली हैं, तो मन में कोई डाउट ना रहे कि आपने उनका ज़ोडिएक नहीं बताया, क्योंकि मैं यहाँ पर बहुत डिटेल रीडिंग नहीं कर रही। अगर ये रेजोनेट करती है तो आपको खुश रहना है, नहीं भी करती तो नेगेटिव नहीं होना, क्योंकि 1000 लोग देखते हैं, ठीक है। तो अभी इतना ही। लव यू ऑल गाइज, टेक केयर, बाय बाय।